तो स्टार्टअप नेशन की शुरुआत करेंगे आज की स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी से। जल संकट सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, या यूं कहे कि ग्लोबल क्राइसिस है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 60 करोड़ लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस दिशा में सरकार और कई एनजीओ तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप्स ने भी इस दिक्कत को पहचाना है और इसमें इनोवेशन किए हैं। आज हम बता रहे हैं कि स्टार्टअप H2O मंत्रा की बात कर रहे हैं, जिसने इस किल्लत में निकाला है डिसरप्शन के साथ ही एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल। तो कैसे काम करता है H2O मंत्रा का ये बिजनेस मॉडल और किस तरीके से ये एक बड़ी समस्या का हल भी दे रहा है, आइए देखते हैं। जल संकट पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2 लाख लोग साफ पीने का पानी न मिलने से जान गंवा देते हैं। इस बड़ी चिंता से कैसे निपटा जाए, इस ओर प्रयास कर रहा है स्टार्टअप H2O मंत्रा। कंपनी ने प्यूरिफिकेशन के लिए अनकन्वेंशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। डॉक्टर शैलेश खरकवाल पेशे से वाटर साइंटिस्ट हैं और पानी की बर्बादी रोकने और जल संचय पर काम कर रहे हैं। शैलेश पिछले 12 सालों से सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी में वाटर टेक्निक पर काम कर रहे हैं और जल से जुड़ी परेशानियां दूर करने की कोशिश में हैं। इसी कोशिश का एक अहम हिस्सा है 2017 में शुरू किया गया उनका स्टार्टअप H2O मंत्रा। यह पानी जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं है। इसमें सैकड़ों तरीके के बैक्टीरिया, सैकड़ों तरीके के वायरस और अनगिनत तरह के केमिकल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के पानी को हम इंस्टेंटली क्लीन कर सकते हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से और WHO के हिसाब से जो भी मानक है, उन मानकों पर ये पीने योग्य पानी पास होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ये हमने एक गिलास ले लिया है साफ, इसमें हम दिखाएंगे कि साफ पानी कैसे आता है। H2O मंत्रा की कोशिश है कि वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली, पानी और मिनरल्स की बर्बादी कम से कम हो। स्टार्टअप बेहद लो कॉस्ट और मेंटेनेंस प्रोडक्ट बनाती है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ATM, सोलर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पोर्टेबल जीरो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट शामिल हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बेहद आसान है। H2O मंत्रा की टेक्नोलॉजी काफी किफायती होने की वजह से इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की ओर से कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। हाल ही में H2O मंत्रा ने सिंगापुर बेस्ड एंजल इन्वेस्टर से करीब 50 लाख रुपए की फंडिंग हासिल की है। जल संकट केवल भारत तक सीमित नहीं, ये ग्लोबल क्राइसिस बन गया है। इस वक्त H2O मंत्रा जैसे स्टार्टअप्स इनोवेशन के जरिए इस परेशानी का हल निकालने में जुटे हैं। तो बड़ी शानदार कहानी है H2O मंत्रा की, क्योंकि ये एक बिजनेस मॉडल से ज़्यादा वक्त की ज़रूरत की बात कर रही है। पानी की जो किल्लत अभी हम देख रहे हैं और शायद इसका अंदाज़ा भी नहीं कि आने वाले सालों में ये किल्लत कितनी बड़ी होगी और किस हद तक भयानक होगी, उसका एक हल, उसमें एक उम्मीद की किरण H2O मंत्रा जैसे स्टार्टअप्स में मिलती है। तो चलिए इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं H2O मंत्रा के फाउंडर डॉक्टर शैलेश खरकवाल और साथ ही आज गाइडेंस के लिए जुड़ रहे हैं मेंटर एडवाइजर और एंजल इन्वेस्टर अनुपम सरनोवाला साहब। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो पहले हम बात करते हैं हमारे डॉक्टर शैलेश खरकवाल से, और आप डॉक्टर इसलिए क्योंकि आप वाटर साइंटिस्ट हैं, आपने इस पूरे मामले में PhD की है। शैलेश, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरा काम आप कर रहे हैं, और मतलब एक जो हमने अभी देखा कि आपने किस तरीके से बहुत ही गंदे काई वाले पानी को तुरंत अपनी उस मशीन से कन्वर्ट करके एकदम साफ पानी बना दिया। ऐसा लगा जैसे कोई जादू हुआ। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं स्टार्टअप के अंदर, लेकिन इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का, यहाँ पे कुछ करने का ये आइडिया या ये सोच मन में कैसे आई? थैंक यू। सबसे पहले CNBC आवाज़ के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जहाँ तक स्टार्टअप की बात है और H2O मंत्रा की बात है, तो पानी पे तो कुछ करना था और बहुत सालों से ये सोच थी। एक्चुअली आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल होम टाउन ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के साथ आयरनी यह है कि अपने देश की जो 2 मेजर रिवर्स हैं, गंगा और यमुना, उत्तराखंड से निकलती हैं। पर उसके बावजूद मैंने खुद अपनी आंखों से अपने रिलेटिव्स को सिर्फ 1 जैरिकन या 2 जैरिकन पानी लाने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाते हुए देखा। तो एक ये पीड़ा बहुत टाइम से मन में थी
और उसके बाद इस फील्ड में ही कुछ कुछ आगे करते हुए जब NUS नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से PhD कर रहे थे, तो इसी टॉपिक पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पे काम करते हुए कुछ ऐसे इन्वेंशन हम लोगों ने किए जो कि हम ऑलरेडी सिंगापुर में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सिंगापुर में हम लोग न्यू वाटर पे काम करते हैं। न्यू वाटर इज अ काइंड ऑफ वाटर विच इज रिक्लेम्ड वाटर, तो उसको हम गंदे पानी को रिसाइकिल करके पीने योग्य बनाते हैं। तो ऐसा कुछ करने का इंडिया में कुछ करने का ऐसा मन था, तो 2017 में फिर हम लोग इंडिया में H2O मंत्रा नाम से स्टार्टअप को रजिस्टर किया और इट्स DIPP रजिस्टर्ड स्टार्टअप। और धीरे धीरे करके प्रदेश की और जो छोटी छोटी इकाई होती है, पंचायत, जिला लेवल और प्रदेश लेवल, तो वहां से काम करना शुरू किया और कस्टमाइज सॉल्यूशंस पे फोकस किया। नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और आपने तो मतलब एक ऐसा बिजनेस मॉडल पकड़ा है जो जैसा हमने कहा कि समय की ज़रूरत भी है और इसमें बहुत बड़ा सोशल कॉज भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये बताइए शैलेश कि इस वक्त आपके जो क्लाइंट्स हैं वो कौन है? क्या ये सरकारी जो संस्थान है जिनकी आप बात कर रहे हो वो भी हैं, या आप इंडिविजुअल लोगों को भी अपने ये इंस्ट्रूमेंट या प्यूरिफायर्स देते हैं? अभी क्योंकि इसको एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरा फोकस रहा है, तो मैं कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम्स पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो इसमें प्रशासन के साथ काफ़ी काम करते हैं हम लोग। जैसे मैंने बताया कि पंचायत लेवल, इसके साथ साथ हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट, तो जैसे आपने अपने शुरू में बोला था कि पानी से पैसा तो उसके थोड़ा सा मैं एक थोड़ा सफिस्टिकेटेड वर्ड में, हमारा जो टैगलाइन है वो है जल का बल। तो अभी तक जल ही जीवन है करके हम लोग पानी को लेते थे, पर जल एक आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल भी दे सकता है। तो हम लोगों का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम SSG जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसकी महिलाओं दीदियों के साथ काम करते हैं। तो हमारे जो सेल्फ सस्टेनेबल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो कि सोलर पावर पर चलते हैं और इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस, तो ऐसे प्लांट को वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ऑपरेट करती हैं और दे आर अर्निंग अराउंड मोर देन 25,000 रुपीज पर मंथ। उनका जो 4-5 महिलाओं का ग्रुप है। तो ऐसे प्रयोग हम लोगों ने मध्य प्रदेश पे शुरू करें। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला हो चाहे वो धार जिला हो, तो धीरे धीरे करके हम 8 जिलों में मध्य प्रदेश में फैले। उसके बाद हमने कुछ काम आसाम में किया और कुछ काम अब हम बिहार में कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कस्बे। और इंडिया में दिल्ली में उतना वाटर चैलेंजेस नहीं है, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही है वाटर क्वालिटी को लेकर, बट फिर भी काफी अच्छी सिचुएशन है जितना कि और जो छोटे इलाकों हैं वहां उनके मुताबिक। तो हम लोग वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। जी बिल्कुल नहीं, CNBC आवाज है, नेटवर्क 18 या न्यूज 18 जो पूरा नेटवर्क है ये खुद ही मिशन पानी इस समय देश के अंदर चला रहा है। तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पानी की अहमियत कितनी है और साफ पानी की खास तौर पर। अनुपम सर ये बताएं कि जो शैलेश का पूरा स्टार्टअप है, तो देखिए हम कई तरह के स्टार्टअप्स की यहाँ बात करते हैं, लेकिन जो खास तौर पे सोशल स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें एक बहुत बड़ा सोशल कॉज जुड़ा होता है, उनकी बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो बिजनेस तो है ही, और मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस है उसका पोटेंशियल भी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में एक बड़ा संकट भी पैदा करेगी, और जिसके पास उस संकट का सॉल्यूशन होगा, पैसे की तरह पानी उसके पास आएगा, या पानी की तरह पैसा उसके पास आएगा। हाँ, तो सबसे पहले तो धन्यवाद CNB आवाज का मेरे को इनवाइट करने के लिए। और जैसा आपने बोला, शैलेश जी का जो H2O मंत्रा का प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, स्पेशली क्योंकि पानी को ये सफाई करने के लिए है। और जैसा पहले आपने बताया ये बहुत ही अहम दुविधा है इस समय। इसमें इन्होंने सुन के मेरे को बड़ी खुशी हुई, इन्होंने ऑलरेडी इतनी स्टेट्स में इसको ऑलरेडी रोल आउट कर दिया है। बट फ्रॉम ए एंजल इन्वेस्टर या फंडिंग व्यू पॉइंट से ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखना होता है कि इनका स्केल अप कैसे होगा और इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो जो मैं शैलेश जी की वार्ता से समझ पाया, उन्होंने ऑलरेडी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इनेबल किया है कि वो अपना इससे रोजी रोटी का सिलसिला बना सकते हैं। और इतने ये 2 साल से कर रहे हैं, तो अच्छा इनका मॉडल लगता है मेरे को। और ये जो समस्या इन्होंने सॉल्व करी है टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ये बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। राइट। तो शैलेश मुझे ये बताएं आप कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वाटर प्यूरिफिकेशन वाले जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं वो इजराइल से बहुत आती हैं, क्योंकि इजराइल का बड़ा नाम है इस क्षेत्र के अंदर। और भारत में कई इजरायली कंपनियों ने कई जगह ये टाई अप्स भी किए हुए हैं। मैं जानता हूं गुजरात में कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ महाराष्ट्र में भी और कुछ दूसरी जगह पे भी। तो बेसिकली
उन टेक्नोलॉजीज में, चाहे वो इजराइल की मान ले या दूसरी, और आपकी टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है ताकि आपको एक एज मिले? जी, अच्छा सवाल है। और इजराइल और सिंगापुर दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि वाटर में काफ़ी चैलेंज कंट्री रहे हैं, और नाउ इन टुडेज एरा दे आर द मॉडर्न कंट्रीज विच हैव एडवांस वाटर टेक्नोलॉजीज। तो लोग उनकी तरफ देखते हैं। और इजराइल और सिंगापुर इसलिए कामयाब है क्योंकि वो समय के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजीज में काफ़ी चेंजेस लाए। हाँ, भारत में जो इशू है, अच्छा आपने बताया कि वाटर प्यूरिफायर्स के बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं और कंपनीज तो ऑलरेडी बहुत सारी हैं। तो प्रॉब्लम क्या है उनके साथ, वो लोग बहुत कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे नहीं बढ़ते। इंडिया हैज अ 18% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, पर इंडिया में सिर्फ 4% जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है। तो यहाँ पे तो बहुत सारा ह्यूज चैलेंज है, पर चैलेंज से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसलिए इजरायली कंपनी हो, चाहे सिंगापुर की कंपनी हो, चाहे इंडिया के स्टार्टअप इसमें आ रहे हैं। तो इजराइल जो है वो समुद्र से घिरा हुआ, सिंगापुर की तरह इजराइल में डेजर्ट है और एक पार्ट उसका समुद्र से घिरा हुआ है। तो इजराइल मेनली काम करता है डीसैलिनेशन पे, और सिंगापुर भी काफी काम करता है डीसैलिनेशन पे। और उसके साथ साथ दोनों वाटर रिक्लेमेशन, जो कि सीवेज वाटर को पीने योग्य बनाने के, इन दोनों पे काम करते हैं। जबकि इंडिया में इसको लेके बहुत कम काम हो रहा है। इंडिया के कुछ ही कोस्ट, जबकि इंडिया में भी एक बहुत बड़ी कोस्टल रेंज है, साउथ इंडिया के अगर आप जाएं या वेस्ट इंडिया के पास आप जाएं तो बहुत बड़ा कोस्टल एरिया जहाँ पे डिसैलिनेशन को लेके काम काफी हो सकता है। और गुजरात में कुछ काफी काम इस पे हो रहा है, और कुछ चेन्नई में भी थोड़ा काम हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजीज को हम लोग इजराइल से ले सकते हैं इंडिया में। और जो हमारी टेक्नोलॉजी है जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं, हम लोग डिसैलिनेशन पे काम नहीं करते हैं। हमारा फोकस अभी नॉर्थ इंडिया में, जैसे मैंने बताया ज्यादा, तो हम लोग वाटर रिसाइकलिंग पे काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने भोपाल स्मार्ट सिटीज के साथ एक अपना वाटर बनाया था, रिवाइव। उसको हमने रिवाइव नाम इसलिए दिया था क्योंकि हमने वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ही एक ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया था, और वहीं से हमने उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेके पीने योग्य पानी बनाया था। तो वी रिवाइव द होल प्रोसेस एंड होल वाटर क्वालिटी, तो इसको हमने नाम रिवाइव दिया था। तो हम लोगों अभी का जो फोकस है वो है डोमेस्टिक वाटर ट्रीटमेंट पे और ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट पे। हम कस्टमाइज सॉल्यूशंस पे ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार में आयरन आर्सेनिक का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हम लोग बिहार में लगभग 500+ प्लांट्स अभी लगा रहे हैं। रिसेंटली जो नीतीश कुमार जी का हर घर नल का जल योजना है, उसके तहत वी आर वन ऑफ द सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स इन बिहार गवर्नमेंट। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में फ्लोराइड का प्रॉब्लम है, हम फ्लोराइड पे काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बहुत से शहरों में फ्लोराइड का इशू है, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो हम एक जनरलाइज तरीके से वाटर को ट्रीट नहीं करते हैं। वी वांट टू रिमूव only that particular thing which is meant to be removed from water, so not like the RO, conventional RO technologies. जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो अनुपम साहब, जैसे इन्होंने अपने आइडिया, मतलब ये ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये उसी काम को अलग तरीके से कर रहे हैं और उसमें अपनी एक जगह बना रहे हैं। कितना जरूरी है, क्योंकि मैं देखता हूं ज्यादातर स्टार्टअप शायद 1 या 2% ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऑल टुगेदर नई चीज लेके आते हैं। ज्यादातर लोग पुरानी ही चीजों के सॉल्यूशन आपको नई तरीके से दे रहे हैं, फिर चाहे उसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो, प्रोसेस का सरलीकरण हो, या फिर कॉस्ट इफेक्टिव हो। आप क्या कहेंगे कि इसी तरीके से फोकस करना चाहिए? क्योंकि नया इन्वेंशन करना वो शायद एकदम से संभव नहीं है, लेकिन स्टार्टअप में अप्रोच किस तरीके से करनी चाहिए? आप कुछ नया करें या फिर किसी कन्वेंशन चीज का ही सॉल्यूशन नए तरीके से निकाल के दें? देखिए, उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत ही नया तरीका हो तो उसका फायदा ये होता है कि और कोई कंपटीशन में आ नहीं पाएगा जल्दी जल्दी। राइट। पर अगर तो उसमें जो कोई पेटेंट फाइल हो जाए या कोई नई टेक्नोलॉजी हो, उससे स्टार्टअप का सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा होती है। पर अगर दूसरा तरीका जो आपने बोला कि ऑलरेडी कुछ चीज़ चल रही है, उसको लो कॉस्ट पे करा जाए, हाँ वो कुछ देर के लिए तो चलेगा, पर लो कॉस्ट ही सिर्फ एडवांटेज होना लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेनेबल नहीं होता। क्योंकि जो भी कोई और होगा उनका बस स्केल जब बढ़ जाएगा तो वो अपनी कॉस्ट कम कर देंगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का एडवांटेज होना हमेशा बेहतर रहता है स्टार्टअप के लिए। और जैसा मैं शैलेश जी समझ पाया हूँ, इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये थोड़ी यूनिक है। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि इजरायली कंपनीज हैं, हाँ इजरायली कंपनीज टेक्नोलॉजी वाइज आई थिंक बहुत आगे हैं, पर उनको भी इंडिया में चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, स्पेशली जब वो रूरल एरियाज में या सिटीज़ में, वो बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो जैसे ये H2O मंत्रा ने ऑलरेडी अपनी नई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके इसको आगे बढ़ाया है। आई थिंक इनकी सक्सेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ये टेक्नोलॉजी में अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे और साथ साथ अपनी मार्केट बढ़ाते रहेंगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। राइट। तो मुझे आप शैलेश क्विकली बताइए कि यहाँ से आगे की क्या प्लान है, खास तौर पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? जी, मैं बिजनेस एक्सपेंड करने का आपको बताता हूँ, बस आपका 5 सेकंड अनुपम जी की एक बात पे ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और आपने भी बोला कि इन्वेंशन करते रहना चाहिए और इन्वेंशन के साथ इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हम लोग जैसे हम लोगों ने जो हमारा हैंड पंप बेस्ड सिस्टम है जो आप लोगों ने दिखाया अभी, वो उसका नाम हमने रक्षक रखा है बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कैन इंस्टेंटली क्लीन मडी वाटर और सरफेस वाटर जो भी जिसमें बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन है उसको क्लीन कर सकता है। तो वी हैव फाइल्ड 5 पेटेंट्स in different countries, not only in India but in Singapore, USA and in UK and in Australia. तो उसके साथ हम निरंतरता बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वही एक की रहता है किसी भी स्टार्टअप की आगे की जर्नी का। जहाँ तक बात है बिजनेस एक्सपेंशन की, तो अभी हम लोग 8 स्टेट्स में हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंच गए हैं। तो हम लोग स्लो एडेप्टेबिलिटी रहती है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ काम करना उतना आसान नहीं है जितना कि एक प्राइवेट सेक्टर में काम करना है। पर धीरे धीरे जैसी आपकी एडेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, लोगों में स्वीकारता है, एक्सेप्टेंस बढ़ता जाता है, तो आपके लिए काम करना काफी आसान हो जाता है। तो मुझे याद है कि पहले साल में लगभग हम लोग सिर्फ एक स्टेट में ही लिमिटेड थे, पर 2 साल के अंदर हम लोग 8 स्टेट्स में पहुंच गए आज। तो बिजनेस एक्सपेंशन का यह है कि हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया को अभी कवर करना चाहते हैं। देन वी वांट टू स्विच बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर टू साउथ इंडिया। और अभी हम लोगों ने एक एंजल इन्वेस्टर से सिर्फ सीड फंडिंग ली है क्योंकि हम लोग कुछ अपना R&D पे और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बाय Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू रेज अ सीरीज A फंडिंग एंड विद 5 मिलियन इंडियन रुपीस। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अनुपम साहब कोई सलाह देना चाहेंगे आप शैलेश जी और उनके स्टार्टअप को? हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा शैलेश जी, आपने जो बोला कि आप एंजल इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं, अब सीरीज ए के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अच्छा फाइनेंस का आदमी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा पैसा भी नहीं लेना चाहिए, फिर उससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है और अगर कम पैसा होगा तो आप ग्रोथ करने में थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। तो बेस्ट ऑफ लक, जो आप कर रहे हो बहुत ही अच्छा काम है। और आपने जो बोला आपने पेटेंट फाइल करे हुए हैं, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक आप बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं इसको बहुत अच्छा बिजनेस बनाने के लिए और सोशल इम्पैक्ट करने के लिए। इंडिया में ये बहुत ही ज़रूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप। जी, तो चलिए बहुत शुभकामना है शैलेश आपको कि आप देश के बाहर होके देश के लिए सोच रहे हो, देश के लिए काम कर रहे हो और एक अच्छा स्टार्टअप तो आपने खड़ा कर ही लिया है। तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आगे और आगे बढ़ें और तरक्की करें, क्योंकि जितनी तरक्की आपकी होगी उतना सॉल्यूशन या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी यहाँ होता जाएगा। पानी एक बड़ी समस्या है, इसलिए आप जैसे स्टार्टअप्स की जरूरत काफी ज्यादा है। तो आप दोनों का, शैलेश जी, अनुपम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए।